यह तो हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र को हिंदू धर्म शास्त्रों में सबसे विनाशकारी अस्त्र कहा जाता है। यह इतना शक्तिशाली होता है कि इसके चलाने मात्र से ही पृथ्वी और दूसरे ग्रहों पर भूकंप आ जाता है। ब्रह्मास्त्र की बात करें तो इसका उपयोग हमें रामायण और महाभारत में मिलता है। इस अस्त्र को ब्रह्मा जी ने बनाया था। इसके बारे में कहा जाता है कि यह अस्त्र खुद ही अपनी ऊर्जा प्रकट करता है और उस ऊर्जा से ही विनाश करता है। हिंदू धर्म शास्त्रों की बात करें तो ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा विनाशकारी और शक्तिशाली 3 अस्त्र है जो केवल एक बार ही प्रयोग में आते हैं। इन अस्त्रों को जो भी प्रयोग करता था वह केवल एक बार ही प्रयोग कर सकता था। रामायण और महाभारत में 1000 से ज्यादा अस्त्र उपयोग किए गए थे और यह सभी अस्त्र अपने आप में बेहद विनाशकारी और घातक थे। वैसे तो लोग ब्रह्मास्त्र को सबसे घातक अस्त्र मानते हैं, पर ब्रह्मास्त्र से भी कई गुना भयानक और विनाशकारी 3 अस्त्र ऐसे थे जो पल में ब्रह्मांड को भी तबाह कर देते थे। सबसे पहला अस्त्र है ब्रह्मशीर्ष अस्त्र। सनातन ग्रंथों की माने तो ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मा जी के एक मुख को प्रदर्शित करता है। वही ब्रह्मशीर्ष अस्त्र भगवान ब्रह्मा के सभी मुखों को प्रदर्शित करता है। चारों सिरों को प्रदर्शित करने वाला ये अस्त्र बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली ये अस्त्र ऐसे भी समझा जा सकता है कि ब्रह्मास्त्र परमाणु बम और हाइड्रोजन बम के बराबर है। ब्रह्मशीर्ष अस्त्र के बारे में माना जाता है कि जब भी यह चलाया जाता था तो वहां के आकाश से अग्नि वर्षा होने लगती थी। जिस भूमि पर इसका प्रभाव पड़ता था वहां कई वर्षों तक कोई भी फसल उग नहीं सकती थी। इसीलिए जब भी इस अस्त्र के प्रयोग की बात आती थी तो बहुत ही सोच समझकर इसका प्रयोग किया जाता था। एक बार ये चल जाए तो ये अपना काम करके ही वापस आता था। दूसरा अस्त्र वो है ब्रह्मदंड अस्त्र। यह अस्त्र पौराणिक काल में बहुत कम उपयोग होता था क्योंकि इसके प्रभाव से जनजीवन के नष्ट होने का भय रहता था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने इस अस्त्र का प्रयोग कर्ण पर किया था जिससे उन्होंने निष्फल कर दिया था। इस अस्त्र को केवल मंत्रों द्वारा ही संधान किया जा सकता था और इसकी शक्ति अपार थी। माना जाता है कि यह 14 आकाश गंगाओं को नष्ट करने में सक्षम था। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि ब्रह्मास्त्र एवं ब्रह्मशीर्ष जैसे अस्त्रों को भी प्रभावहीन कर सकता था। इसका उल्लेख रामायण में भी मिलता है। अंतिम और तीसरा अस्त्र है नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का अस्त्र है जिससे वह असुरों के वध करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और विनाशकारी है। इसकी शक्ति असीम है, इसीलिए इससे कोई भी साधारण व्यक्ति संभाल नहीं सकता। कहा जाता है कि यदि नारायण अस्त्र का एक बार प्रयोग हो जाता था तो इससे कोई भी शक्ति रोक नहीं पाती थी। यदि कोई नारायण अस्त्र को एक बार चला देता था तो वह किसी भी प्रकार के शत्रु का वध करके ही वापस आता था। महाभारत में द्रोणाचार्य के वध का समाचार अश्वत्थामा को मिलता है तो वह प्रतिशोध में इसी अस्त्र को पांडवों के ऊपर चला देता है। इससे रोकना असंभव है। तब भगवान कृष्ण इसे शांत करने के लिए सभी को अपने अस्त्र शस्त्र को रखने के लिए कहा और इस अस्त्र के प्रति समर्पण होने का आदेश दिया। इस अस्त्र को केवल समर्पण भाव के द्वारा ही रोका जा सकता था। अगर इसे रोकने के लिए कोई गलती से दूसरा अस्त्र चला देता तो भयंकर विनाश निश्चित तो था ही, साथ में ये अस्त्र उसका भी विनाश कर देता। ये तीनों अस्त्र इतने शक्तिशाली थे कि ये एक ही पल में सृष्टि का विनाश कर देते। ये तीनों अस्त्र केवल गिने चुने लोगों के पास ही थे क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जाए तो इसका परिणाम आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल हिस्ट्री हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।